ये चालक में हमेशा नियत रहता है, एक जैसा। भाई सीधी सीधी बात है ना, किसी का जो गुण है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि नींबू खट्टा क्यों है भाई, सिट्रिक एसिड के कारण, साइट्रिक एसिड जो भी आप बोलते हैं, वो उसका गुण है, अविलाक्षणिक गुण है, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं गुलाब सुगंधित क्यों है, उसमें जो सुगंध है वो उसका गुण है। तो वो ऐसे ही वैद्युत प्रतिरोध प्रत्येक चालक का एक गुण होता है। विरोध करना यानी आवेश के बहने का विरोध करना ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और ये विरोध कौन करता है, मैंने आपको बताया, चालक में अंदर ये जो फोर्स हैं, प्रतिकर्षण बल हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है, ये अब आप पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूरा हम पढ़ चुके हैं कि अंदर नाभिकीय फोर्स भी है, अंदर जो है धन आवेश आयनों से टक्कर भी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित भी करेगा क्योंकि फ्री है, ठीक है ना, और धन आवेश जो है उसको आकर्षित भी करेगा। तो ये सारे जो घटक हैं, ये जो है किसी चालक का क्या होता है, अविलाक्षणिक गुण होता है। जो चालक का अविलाक्षणिक गुण होता है, जो उसका नियत होता है। चालक का जो ये अविलाक्षणिक गुण होते हैं, ये क्या होते हैं, नियत होते हैं। यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्थाएं कौन सी भाई, उसका आयतन न बढ़ाया जाए, उसका जो है दाब न बढ़ाया जाए, उसका ताप न बढ़ाया जाए, उसको गर्म करेंगे तो ये फिर ये गुण जो है बदल जाता है उसका। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु पर भी उस ऊष्मीय ऊर्जा का जो है प्रभाव पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊष्मीय गति मिलेगी, तो निश्चित है कि वो प्रतिरोध को प्रभावित कर सकता है। तो यदि हम किसी चालक के सिरों पर, ध्यान दीजिए, यदि हम किसी चालक के सिरों पर हम विभवांतर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, विभवांतर अप्लाई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उस चालक में जो वैद्युत धारा है और उस चालक को दिया गया जो विभव है, सपोज हमने चालक को दिया गया विभव, चालक को दिया गया टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था हमारा वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यदि किसी V जो है चालक को दिया गया विभवांतर, चालक को दिया गया विभवांतर या विभव आप कह सकते हैं, विभवांतर I उसमें चालक में बहने वाली, विभव के कारण चालक में बहने वाली धारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विभव का विभवांतर के कारण चालक में बहने वाली धारा। और हमने क्या देखा कि इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, V/I इज इक्वल टू R। V/I उस चालक में, यदि उसकी, हमने कहा प्रतिरोध किसे कहते हैं, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाएं, तो उस चालक के विभव, उस चालक के सिरों के बीच हम विभवांतर लगाते हैं और उसके कारण धारा पैदा हो जाती है। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा सदैव क्या रहता है, नियत, कांस्टेंट, नियत रहता है। इसको ही हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में, हमने विभव बढ़ाया, उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगी, तो फिर ये इन दोनों का अनुपात चेंज नहीं होगा, हमेशा नियत रहेगा। चाहे आप जितना भी विभव लगाएं,
उसके अनुपात में धारा भी बढ़ेगी। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। चालक के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का, वैद्युत धारा का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। इसी अनुपात को हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसको आर से व्यक्त करते हैं भाई, ध्यान दें, इसको आर से व्यक्त करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया इसका ओम, और इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ओम इसका एसआई मात्रक है, इसको हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यानी कि ये ओम में हो गया, ये वोल्ट में हो गया, ये एम्पियर में हो गया, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि 1 ओम का मान हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच यदि हम क्या कर दें, 1 वोल्ट विभवांतर अप्लाई कर दें, उसके सिरों के बीच कितनी धारा पैदा हो जाएगी, 1 एम्पियर की धारा। तो हम देखते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो उस समय 1 ओम होगा। यानी कि किसी चालक के सिरों के बीच, ओम की परिभाषा हम यहां से दे सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच कुछ डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या, कुछ बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो जुड़ते रहे, मैं यहाँ पर आपको फिर पुनः जोड़ता रहूँगा। तो 1 ओम की परिभाषा हम यहाँ से दे सकते हैं, एक किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, उस चालक के सिरों के बीच जो धारिता होगी, वो विद्युत धारा होगी, वो एम्पियर होगी। तो उस समय उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ये हम इस सूत्र से इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। अब बड़े मात्रक हमारे पास ओम के होते, 1 मेगा ओम, जिसको हम एम ओम इस तरीके से कहते हैं। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶ ओम। 1 माइक्रो ओम छोटा मात्रक है, ये पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में होता है, उसको हम एसआई मात्रक ओम में बदलना होता है, 1 माइक्रो ओम, और जो मान होगा माइक्रो ओम, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶ ओम। ये इनके अन्य मात्रक हैं। अब आता है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं भाई, चालकता का मतलब समझते हैं, स्पष्ट है। वैद्युत चालकता, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। देखिए, वैद्युत प्रतिरोध, चालकता का मतलब, वैद्युत चालकता का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा से ज्यादा फास्ट मूव करे किसी चालक में, ये मतलब है। तो वो कब करेगा भाई, देखिए इसका और इसका रिलेशन है। देखो चालकता कब ज्यादा होगी, यानी कि फास्ट कब जाएगा, जब उस पर कम फोर्स लगेगा। आंतरिक जो प्रतिरोध बल, जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो जब न्यून होंगे, कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बहेगा ना। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जब सुगमता से फ्लो करता है तो हम कहेंगे कि उसकी चालकता अधिक है। यानी कि किस पर निर्भर कर रहा है, उस सुगमता, और वो असुगमता क्या है, प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत चालकता, यदि किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस चालक की चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा
तो उसकी चालकता घट जाएगी। यानी इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता। लिख लीजिए, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी कि 1/R इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे वैद्युत चालकता, और इसका मात्रक होता है मो, मो या ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या साइमन, इसको हम साइमन भी कहते हैं। ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसको एस से व्यक्त करते हैं। साइमन भी इसका एक नया मात्रक है। मो भी कहते हैं वैद्युत चालकता, इसके इनवर्स है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप लिख सकते हैं किसी चालक की वैद्युत चालकता उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वैद्युत चालकता की परिभाषा यहाँ पर आ गई है। तो वैद्युत चालकता की परिभाषा क्या आई कि वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक की वैद्युत चालकता वैद्युत उस चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है।